स्कैल्प सोरासिस और मॉनसून दोनों एक ऐसे हैं कि जाली दुश्मन। अब जाली दुश्मन कैसे, मतलब कि मान के चलो मॉनसून की वजह से ह्यूमिडिटी रहेगी, और ह्यूमिडिटी रहेगी तो आपका स्कैल्प के सोरासिस में, या जिसे हम बोलें कि फ्लेकिंग बनने में बहुत मदद मिलती है। अब उसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि इस मौसम में हम देखते भी हैं और फील भी करते हैं, हम बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है हमें, और जब हमें स्वेटिंग ज़्यादा होती है तो हमारे टॉक्सिन्स भी बहुत ज़्यादा रिलीज़ होते हैं, और जब टॉक्सिन्स रिलीज़ होते हैं तो टॉक्सिन्स डिपोजिशंस बनाते हैं, और जब वो डिपोजिशंस बनाते हैं तो वो हमें इचिंग देते हैं, और वो जब इचिंग देते हैं तो हमको क्या बनाते हैं, फ्लेकी स्किन। तो बेसिकली ये कंसेप्ट है मॉनसून, बारिशें और साथ में सोरासिस का। अब जब स्कैल्प सोरासिस होता है तो उसको हील करने का एक ही तरीका है, जैसे कि हम नॉर्मली डिज़ोल्वेशन का यूज़ करते हैं कि अगर हम बात करें डिज़ोल्व कर दिया और उसको हमने टॉक्सिन्स को उसमें पड़ने ही नहीं दिया, तो वो वाला काम इस बारी में हम करेंगे। तो हम क्या करेंगे, नारियल का तेल लेंगे और कैम्फर लेंगे और दोनों को मिक्स करेंगे और हेड पे लगा कर रखेंगे। ओवर द टाइम या ओवर द नाइट आप लगा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि जब भी आपके टॉक्सिन्स रिलीज़ होंगे एज इन सर के ऊपर या एज इन स्वेटिंग ग्लैंड से, जब वो स्वेटिंग होंगे तो वो डिपोजिशन करेंगे, ऑयल के साथ मर्ज होकर, और जब ऑयल के साथ वो मर्ज हो जाएंगे तो उससे आपको स्कैल्प सोरासिस बढ़ते हुए नहीं, हीलिंग होते हुए देखने को मिलेगा। इसी के साथ कैम्फर जो है उसके अंदर की खुद की प्रॉपर्टी है कि इन्फ्लेमेशन को कम करेगा, थोड़ी सा ठंडा एहसास देगा और आपकी फ्लेकिंग को कम करेगा, तो उससे आपको एक डबल बेनिफिट मिल जाता है। तो स्कैल्प पे अगर आप ऑयल के अंदर, कोकोनट ऑयल के अंदर आप कैम्फर यूज़ करते हो तो वो आपकी हीलिंग को बढ़ा देता है। रही बात दूसरी कि जब हम इस मौसम में होते हैं तो हमारी इम्यूनिटी को थोड़ा सा हाइपर एक्टिवली काम करना पड़ रहा होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपकी, ये सभी की बॉडी में, चाहे वो सोरासिस का पेशेंट हो चाहे ना भी हो, तो उसकी भी बॉडी एक हाइपर एक्टिवली इम्यूनिटी को काम करना पड़ रहा होता है, क्योंकि इसी मौसम में आप देखोगे कि बहुत सारे अलग अलग इन्फेक्शंस का ग्रोथ ज़्यादा होती है, बुखार ज़्यादा आते हैं, गला ख़राब ज़्यादा होता है, या फिर आप देखोगे तो आई फ्लू जैसी चीज़ें आपको सामने देखने को ज़्यादा मिलती है। तो ये इन्फेक्शन टाइम पीरियड ज़्यादा होता है। कभी भी देखना इस टाइम पीरियड में डॉक्टरों के आजू बाजू सब जगह लाइनें लग जाती हैं, बुखार की गोली, इसकी गोली, उसकी गोली के लिए, क्योंकि ये मौसम ही ऐसा है। तो इसीलिए इस मौसम पे हमारी इम्यूनिटी को ज़्यादा अच्छे से काम करना पड़ रहा होता है, इसलिए इस मोमेंट पे भी हम देखते हैं कि सोरासिस थोड़ा ज़्यादा एग्रेवेट होता है। तो जब भी हमारी इम्यूनिटी हाइपर एक्टिवली काम करेगी तो वो आपकी स्किन पे जो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है उसको बनाते हुए आपकी स्किन पे फ्लेकिंग लेकर आएगी और वहाँ पर डेड करेगी स्किन को। तो इसीलिए इस मौसम पे आपने जो खाना खाना है बहुत चूज़ करके खाना है। चूज़ करके क्या खाना है, जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स पूरे छोड़ दो, इसी के साथ आप नॉनवेज को इस टाइम पे कम्प्लीटली अवॉइड करो, थोड़ा टाइम साथ में खाना खा लो, जैसे थोड़ा मौसम बैलेंस होता है सितंबर के एंड में जाकर, तब आप अपने थोड़ी थोड़ी चीज़ों को ऐड ऑन कर सकते हो अपने मील के अंदर। तो ये इस टाइम पीरियड का प्रोसेस आप लाइट कर दो खाने का और हल्का बना दो अपने खाने को, जिससे आपकी इम्यूनिटी को कम काम करना पड़े, और अपना थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखो, जैसे कि बाहर का पानी नहीं पीना, बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाना, बाहर के जूसेस नहीं पीने, ये सारी चीज़ों को थोड़ा सा इंडल्ज करो, क्योंकि जितना आप बाहर का खाओगे उतने ही आप इन्फेक्शन की चपेट में ज़्यादा आओगे। तो इसलिए बाहर का खाना थोड़ा टाइम अवॉइड कर दो, जिसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी बैलेंस बनी रहे और कोई दिक्कत ना बनी रहे। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार और स्टे ट्यून दिस चैनल।